ओके, जो भी अपन लोग का हुआ है उसको थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दो। रिकॉल मतलब मैं पूरा रिकॉल करने वाला नहीं है, तुम लोग सिर्फ ध्यान देना। कल हम लोग ने स्टॉक के बारे में कुछ पढ़ा था। व्हेनेवर द स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन, व्हेनेवर द स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन, बोलो क्या करना है। मैंने ये नहीं बोला कि ओपनिंग है क्लोजिंग है। Whenever the stock is given in the question, स्क्रीन पे वही था। Whenever the stock is given in the question, you have to record it in expenditure and it is a formula. फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग लास्ट ईयर से मिलेगा, परचेस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से मिलेगा, और जो क्लोजिंग है एडजस्टमेंट से मिलेगा। एंड एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। एक इफेक्ट फॉर्मूला में से लेस, दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड, दैट्स इट। देखो ध्यान दो, मैं क्वेश्चन पे आ गया। एक जरा क्वेश्चन, एक छोटा सा एग्जांपल है, फिर सम के बारे में सोचेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी, ओके। रेडीमेड बैलेंस शीट दिया, एक याद रखना हमको बैलेंस शीट बनाने का है। अगर इन लोग ने रेडीमेड बैलेंस शीट दिया मतलब वो डेफिनेटली लास्ट ईयर का होगा, ऑलवेज। बिकॉज हमको तो बैलेंस शीट बनाने का है ना, हमको हमारे करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाने का है। पेज नंबर 76, आप स्क्रीन पे ध्यान दे सकते हो। क्या हुआ मिहिर, क्या दो है? जाने दो। रेडीमेड बैलेंस शीट दिया मतलब समझ जाने का हमेशा वो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है, बिकॉज करंट ईयर का हमको बनाने का। तो ये बैलेंस शीट के अंदर दिया है स्टॉक। अच्छा, लास्ट ईयर का स्टॉक है, मतलब बता सकते हो कौन से टाइप का स्टॉक होगा, ओपनिंग क्लोजिंग। स्टॉक दिया है, व्हेनेवर स्टॉक इज गिवन, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। अब एक मिनट, क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये 800 का ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक पे लिख दिया। आगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया, उसमें क्लियरली परचेज दिया 7,000 का। अच्छा, स्टेशनरी परचेस, पेमेंट है, एक्सपेंस एसेट स्टेशनरी। परफेक्ट एक्सपेंस है 7,000 का, तो एक्सपेंस में आ गया 7,000। इधर क्यों लिखा वो समझेगा तुमको, नॉर्मली इधर लिखना चाहिए, बट इधर क्यों लिखा है मुझे पता है, आगे पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट है 1,500 आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल। आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में दिया है करंट ईयर का, कुछ बोला नहीं इसलिए करंट ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, ऐड और।
दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में जाएगा। अब समझा परचेस को अंदर क्यों लिखा मैंने। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31st मार्च क्लोजिंग स्टॉक। इफेक्ट बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। हाँ मिहिर, वैसे ही लिखना है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या इफेक्ट क्या आएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट वाला इफेक्ट दोगे क्या। लेस फ्रॉम फॉर्मूला। दूसरा इफेक्ट असेट। हो गया स्टॉक का प्रेजेंटेशन। एकदम सिंपल है बच्चों, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। कौन सा सेकंड इफेक्ट लोपेस। लाइबिलिटी में आएगा। हाँ बट हम नहीं बनाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये सब छोटा छोटा एडजस्टमेंट है, आपको समझ में आया ना इफेक्ट। बस फिर। अच्छा सब्सक्रिप्शन में कुछ मेथड वेथड पढ़ाया था, बताओ जरा क्या था मेथड। कुछ मेथड था, टोटल, नॉर्मल, यस परफेक्ट। ठीक है, नॉर्मल है तो आला लाला, बराबर ना, नॉर्मल है तो आला लाला। अच्छा नॉर्मल के लिए बी पॉजिटिव सिर्फ ऐड होता है। अच्छा टोटल के लिए आला लाला, यस परफेक्ट, ऐड लेस लेस ऐड। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो सम पे ध्यान दो अभी। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट,
CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। ठीक है, अब फुल फ्लैज सम है। फुल फ्लैज सम है तो अपना बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। पहला सम है, ध्यान दो, इजी इजी सम कर रहा। अब तक मैंने तुमको अभी तक एनपीओ पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है। बस हम लोग जो पहले इजी इजी चिंदी चिंदी सम है उसको खत्म करते हैं। Question number 7. From the following receipts and payment account and additional information, prepare income expenditure account for the year ended and balance sheet as on that date. तो हेडिंग आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ, दोनों बनाने को बोला है। अच्छा, जो रिसिप्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? और जो पेमेंट होता है उसको? मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने कुछ मिस किया। ऊपर किसी ने असेट बोला, मिहिर रिसिप्ट इनकम और लायबिलिटी, पेमेंट एक्सपेंस और असेट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट साइड, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। सब्सक्रिप्शन इनकम। अच्छा, विच मेथड? टोटल। अच्छा, मैंने तुम लोगों को बोला है कि नहीं बोला पता नहीं, बट एक याद रखना कि ऐसा कोई ऑफिशियल मेथड नहीं है कोई बुक में। टोटल नॉर्मल ऐसा कोई मेथड नहीं है, ये तो मैंने बनाया हुआ है, हमेशा राइट आता है। डोनेशन, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट, चलो रिसिप्ट साइड पे किसी को डाउट? पेमेंट, सैलरी, प्रिंटिंग, कमीशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। वेदांत क्या असेट है बेटा? अच्छा, ज्यादा आगे चला क्या? असेट, बैलेंस कैरिड डाउन, असेट। ओके, एडजस्टमेंट पे आगे। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग रेंट,
पार्थ चतुर्वेदी ने एक डाउट पूछा, एंट्रेंस फीस लाइबिलिटी कैसे है करके। पार्थ, आपके हिसाब से क्या होगा? वेदांत रुको, शांत रहो। आउटस्टैंडिंग रेंट का इफेक्ट, एड और लाइबिलिटी। व्हाई यू थिंक इट इज इनकम? कल एब्सेंट थे क्या आप? कल का रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखा आपने? नहीं, भाई विष्णु, सॉरी, इट्स ओके। देखो, वेदांत ने कुछ लिखा हुआ आईसीआई, जानते हो इसको? कहने से तो अकाउंटिंग में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इंडिया के, इसने बनाए हुए एज पर द, मतलब ऐसा है अकाउंट्स, ऐसा करना है, वैसा करना है। अकाउंट्स का माई बाप है ये। तो भाई उसने बोला है कि एंट्रेंस फीस को अजम्पशन करना है कि इट्स अ लायबिलिटी। आप उसको इनकम भी ले सकते हो, इट्स योर अजम्पशन। बीइंग एन इंडियन, आई विल फॉलो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, एडजस्टमेंट क्रमांक 2, subscription include 1000 as a subscription received in advance and outstanding for current year। दो एडजस्टमेंट है, पहला एडवांस और इनकम कब ले सकते हैं एंट्रेंस फीस को? हर्ष का एक डाउट है, वो जरा देखो, उसने एक डाउट पूछा है, एंट्रेंस फीस को इनकम कब लेना है करके। तो इसको आंसर दे दो हर्ष को। और कुछ लोग मेरे को सेकंड एडजस्टमेंट का आंसर दो। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस मतलब प्रीपेड। थैंक यू अर्चना। हर्ष, आपके बिहाफ पे मैंने थैंक यू बोला है। यस, एक इफेक्ट सब लोग बता रहे, लेस एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। प्रियंका, एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, आपने दोनों एडजस्टमेंट का पहला इफेक्ट दिया। ऐसा होता ही क्या है? यस, एडवांस इनकम लेस, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी। वाह प्रियंका, इससे अच्छा एडवांस का एक साथ इफेक्ट देते थे और आउटस्टैंडिंग का एक साथ देते थे। ये कितना अलग अलग है। एडवांस एक इफेक्ट लेस, दूसरा लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, एड और सेट। चलो नेक्स्ट, थर्ड, तुम्हारा फेवरेट एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट फर्नीचर 8%। लेस फ्रॉम फर्नीचर एक्सपेंस।
चलो 4, 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। सम बोल रहा है कि जो एंट्रेंस फीस है 50-50 करना है, मतलब जो 4,000 का एंट्रेंस फीस है, बोले 4,000 का एंट्रेंस फीस कैपिटल में जाएगा कि 2,000 जाएगा? 4,000 or 2,000? तो मैंने लाइबिलिटी स्लैश इनकम रख दिया, आधा लाइबिलिटी आधा इनकम। फिफ्थ, कैपिटल फंड दिया है, तो बताइए कैपिटल हमारे बिजनेस में काम का है क्या?